हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने कटोरी ब्लाउज पर बनाया है। उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर ली है। ये डिजाइन के लिए हमेशा 1.5 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। फैब्रिक को लेंथ में 1.5 इंच बढ़ाकर ही लेना है। और ये डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। तो देखिए, ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और एक डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच ऐसे बाहर की तरफ लेते हुए हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, अस्तर के फैब्रिक पर हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक के विड्थ रखी है मैंने 2 इंच। देखिए, इसी तरह से नेक की विड्थ रखी है 2 इंच। और जो हमने जरी का फैब्रिक है, नीचे बॉर्डर आ रहा है, उसकी लेंथ चेक कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें नीचे से फैब्रिक को छोड़ना है। 2.5 इंच पर हम फैब्रिक को छोड़ेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो वहाँ से मैं ले रही हूँ फिट में 3 इंच। देखिए, इसे 3 इंच लेना है और ऊपर हमें 3 इंच लेते हुए जो लाइन ड्रॉ की है उससे ऊपर 3 इंच लेना है और विथ में 3 इंच रखते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और ऊपर का नेक है हमारा, देखिए, जो हमने पट्टी छोड़ी है वो 2.5 इंच पे छोड़ी है, तो साइड से ही 2.5 इंच लेते हुए इसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ऊपर का चौकोन बॉक्स है, वहाँ पर हमें गोल राउंड निकाल लेंगे। नेक को ड्रॉ कर लेना है, ऐसा राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। और जो हमारा नीचे का बॉक्स है, वहाँ पर हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। जो नीचे हमारी सीधी पट्टी है, उसको हमें सीधा ही कट कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो जो ऊपर का नेक है हमारा, उसको बराबर से रखते हुए नीचे हमारे जो जरी का फैब्रिक आ रहा है, उसको हमें नीचे, जो हमने नीचे का फैब्रिक है उसकी पट्टी हमें सीधी रखते हुए इसको कट कर लेंगे। बराबर से हमें कट कर लेना है। देखिए, इसीलिए हम 1.5 इंच बढ़ाकर लेंथ में लेते हैं। नीचे हमारा शोल्डर में हाफ इंच जाएगा, नीचे कमर पट्टी में हाफ इंच जाएगा और पट्टी जॉइन करते वक्त हाफ इंच आता है, तो हमारी लेंथ बराबर हो जाएगी। इसलिए हमने 1.5 इंच बढ़ाकर ही फैब्रिक को कट किया है। तो देखिए, अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं कॉर्नर को लगाने के लिए। तो मैंने जो जरी का फैब्रिक हमारा बचा हुआ था, उसमें से लटकन्स निकाल रही हूँ। देखिए, ऐसे छोटे 3 इंच का मैंने स्क्वायर कट किया है और उसको फोल्ड करते हुए हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। ऐसे हमें दोनों लटकन्स रेडी कर लेनी है। देखिए, 10 इंच की डोरी ली है हमने। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर, राइट साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक। और सबसे पहले नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें नेक को स्टिच कर लेनी है। देखिए, नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर से बराबर से हमें डोरी को रखते हुए स्टिच को पक्का कर लेना है और ये स्टिच हमें कमर की तरफ ले आनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है।
मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच करते हुए अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे, कॉर्नर से बराबर से डोरी को खींच लीजिएगा, तभी पूरा कॉर्नर हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हमें इसको आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे फैब्रिक को। आप चाहे तो रॉप स्टिच करते हुए फैब्रिक को बिठा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें रेडी कर लेने हैं। तो बराबर कॉर्नर से हमें जो डोरी हमने रेडी करके रखी है उसको रखते हुए हमें स्टिच कर लेंगे और स्टिच को पक्का करते हुए उसको हमें कट कर लेना है। और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको भी हम कट कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक के बराबर से। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। आयरन करते हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब हम मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना इसका ध्यान रखें। जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमारी जो पट्टी है नीचे की उसको रेडी करना है। तो जो अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर हमें राइट साइड पलटाते हुए रखेंगे और नीचे से हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। अब जो जरी का फैब्रिक बराबर कॉर्नर से हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। गोटा पट्टी की लेस ली है मैंने। जो कंगूरे रहते हैं हमारे लेस के उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए रखेंगे और बराबर से उसके बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है फिनिशिंग के साथ। जो हमने लेस अटैच की थी उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पट्टी को हम पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से अंदर की तरफ डालते हुए पट्टी को हम पलटा लेंगे। पलटाते हुए पट्टी के ऊपर हम आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो बैक पार्ट ऊपर के रेडी करके रखा है उसको बराबर से रखते हुए अटैच कर लेने हैं पट्टी के साथ। बराबर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। जो लेस है हमारे उसको बराबर से रखते हुए हम दोनों साइड जैसे रखते हुए बराबर से रखेंगे और उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए एक पक्की स्टिच करते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं पट्टी के ऊपर। देखिए इसी तरह से पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब मैं बैक पार्ट की प्लेट्स दे दूंगी। आप चाहे तो प्लेट्स आपके हिसाब से दीजिएगा, देनी हो तो, नहीं दी तो भी चलती है ये डिज़ाइन के लिए। लेकिन प्लेट्स देने से हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है, इसलिए मैं प्लेट्स दे रही हूँ। तो दोनों साइड से जो हमने 1 इंच प्लेट के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। देखिए इसी तरह से मेरा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।